वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का मैं एनालिसिस लेके आऊँ। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच देना चाहता हूँ नेहा कुमारी को, जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंस टाइम देकर हमारे चैनल के पीछे और हमें व्हाट्सअप के माध्यम से आज का क्वेश्चन आपने प्रोवाइड किया। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू नेहा कुमारी, जो कि आज का पेपर दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो पेपर था वो बोला गया था मॉडरेट था। यानी कि फ्रेंड्स, 70 से 80% आपका क्वेश्चन सिलेबस से ही था। कुछ परसेंट आप लोग का इंटरनली क्वेश्चन दिया था, जो कि क्लास 11 12 यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। क्लियर है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो उसका डायरेक्शन जो पूछ रहा है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में कौन सा जगह है, जिसका राइट आंसर हो गया दैमाबाद। ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है? उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय इतिहास का जो क्वेश्चन आया तो उसमें ये बोले मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन था। तो मैं आप लोगों को बताया था हर्यक वंश था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर महाराजा धीराज की उपाधि किससे मिला था, जिसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त से रिलेटेड भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया था। समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? फिर हर्षवर्धन जो बुक लिखा था, यानी आप लोगों को मैं कमेंट में बताया था पिछले वीडियो में, PNR इसका ट्रिक से बताया था। ये तीनों से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा बुक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। फिर फ्रेंड्स, अरबों का जो शासक था, यानी कि दाहिर जो आक्रमण किया था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपका युद्ध से क्वेश्चन आज 2 पूछा गया था, जिसमें फ्रेंड व्हीलग्राम का युद्ध पूछा गया था। व्हीलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा हुआ था, हुमायूं के द्वारा। ये यानी कि शेरशाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 3 क्वेश्चन, सॉरी, इसके साथ एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक ऐसा युद्ध था जिसका कोई परिणाम नहीं आया। तो फिर प्लासी का युद्ध, जिसको कि 5 घंटा का युद्ध चला था, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। फिर फ्रेंड्स, अकबर ने दास प्रथा को कब एंड किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कुछ पूछा गया था। फिर मनसबदारी प्रथा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि मनसबदारी जो प्रथा था उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? फिर फ्रेंड्स, औरंगजेब का पहली बार सिंहासन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन ये पूछा गया था, औरंगजेब ने जब दूसरी बार सिंहासन लिया था, उसने किस नाम से सिंहासन पर बैठा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भी इंटरनली क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूछा गया था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, यानी लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था। और उसमें यह भी पूछा गया था कि रेल जो चला था उसे कब चला गया था, यानी रेल का उद्घाटन कब हुआ था। वही मैं जो डेट बताया था 16 अप्रैल 1853 को, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये पूछा था, उसका नारा पूछा था, या नारा किसने दिया था, तो बीडी सावरकर का क्रांति का था, जो जिन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला था। क्लियर है? फिर राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन था, इन्हें अकबर द्वितीय की उपाधि किसने दिया था। फिर फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन से ये क्वेश्चन था कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। तो फिर कैबिनेट मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि वह भारत कब आए थे, जिसका राइट आंसर होगा 29 मार्च 1946 को आए थे। क्लियर है? फिर फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापोर्ट फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे थे, यानी 1804 को। यह भी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रेंड्स पूछा गया था कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। क्लियर है? तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ कुछ इंटरनली क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। ये रहा था हिस्ट्री का, यानी ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था तो उस समय राजा कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज का इसमें। ठीक है? ये अभी अभी के अकॉर्डिंग जो नेहा कुमारी ने बताया, ये क्वेश्चन था आज का। क्लियर है? अब वही बात करें तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं एक ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था, सेंसस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ दिया था, यानी कि सेंसस जो हुआ था, यानी कि 2011 की जनगणना था, तो 11 की जनगणना के बेस पे क्वेश्चन पूछा था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा आप लोग वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंस आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ होगा। तो सेंसस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ। क्लियर है? फिर ज्योग्राफी में आप लोग को ये पूछा गया था, स्वेज नहर का स्थापना कब हुआ था। स्वेज नहर से रिकॉर्डिंग आज क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है? तो स्वेज नहर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ साथ देखिए, उन्होंने जो बताया मैं बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ऋतु के आधार पे फसल के बारे में पूछा गया था कि आलू के लिए आलू कौन से फसल है। क्लियर है? इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था फ्रेंड्स, यानी कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि पूछा गया था कि ये
ओजोन मंडल किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समताप और क्षोभ मंडल, दोनों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? फिर फ्रेंड्स ये भी बोला गया था, यानी कि बोकारो स्टील कंपनी, यानी बोकारो स्टील कंपनी का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्लियर है? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हमें फ्रेंड्स बताया है, क्लाइमेट के बारे में बताया था, क्लाइमेट एंड जलवायु के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन उन्होंने बताया है। फिर झारखंड में बताया था, वन झारखंड में सबसे ज्यादा वन किस किस जिला में है? तो फ्रेंड्स वो प्रतिशत के अकॉर्डिंग बताया था, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पे था? लातेहार में था। फिर फ्रेंड्स झारखंड में फॉरेस्ट विभाग को कितने भागों में बांटा गया था? ये भी क्वेश्चन रिगार्डिंग में पूछा गया था। फिर फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे थे वो इंटरनली क्वेश्चन दिया था, जो कि उसे याद नहीं था। ठीक है, तो ये रहा था आप लोगों का ज्योग्राफी और इसका क्वेश्चन। बात करते पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का, तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन हमें पता चला, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आरबीआई का स्थापना के समय, आरबीआई स्थापना के समय वहाँ के, यानी आरबीआई स्थापना किसके शासन काल में हुआ था? एडी ऑस्बॉर्न स्मिथ के कार्यकाल में हुआ था, ये भी पूछा था। फिर भारत में भी वर्तमान समय कुल कितना बैंक है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। फिर देना बैंक से रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है? ये आप लोग को पूछा था। फिर बजट के रिगार्डिंग भी 2 से 3 क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा था, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स ये मनरेगा के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यानी कब से चालू हुआ था? और फ्रेंड्स नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? जिसका आंसर होगा 12 जुलाई 1982, यानी नाबार्ड के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। क्लियर है? फिर फ्रेंड्स देख ले, यानी जो सिलेबस के रिकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के पेपर में पूछा गया था। फिर फ्रेंड्स ये भी पूछा गया था एलपीजी कब आया था? तो यानी 1991 में, ये भी क्वेश्चन आज का पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन भी हूबहू सिलेबस के बेस्ड नहीं कुछ आया था, कुछ क्वेश्चन ऑर्डर दे देता, क्योंकि आप लोग जो पढ़े हैं यानी कि अब तक ग्रेजुएशन तक वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का एनालिसिस। तो अगर आप लोग हमारा चैनल अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए अगर हमारा जीएस पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है झारखंड सीजीएल के बेस्ड में, आप लोग करंट अफेयर भी और झारखंड जीएस भी, आप लोग को तीनों चारों जितना कंबाइंड करके होता है वो मैं सभी आप लोग के बीच में प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ मैं जेटेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप लोग को चाहिए होगा प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग को वीडियो चाहिए कि ना। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टार। थैंक यू सो मच।